राधे राधे दोस्तों। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। कार्तिक महीने को हिंदू धर्म में बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस महीने तुलसी पूजन के साथ ही कुछ उपाय करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आज हम इसी बारे में आपको जानकारी देंगे। कार्तिक महीने को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में करवा चौथ, दीपावली के साथ ही हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत त्यौहार आते हैं। इसके साथ ही तुलसी पूजन का भी इस महीने में बड़ा महत्व है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से भी जागते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी पूजा को इस माह में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और तुलसी से जुड़े वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपको जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को ही माता तुलसी का अवतरण हुआ था। इसलिए कार्तिक महीने में तुलसी पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक माता तुलसी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही भगवान विष्णु भी ऐसे भक्त से प्रसन्न रहते हैं। आपको कार्तिक महीने में तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, कार्तिक माह की शुरुआत में ही आपको तुलसी के पौधे की साफ सफाई करनी चाहिए और इसके आसपास की जगह को भी स्वच्छ कर लेना चाहिए। नंबर 2, इस महीने प्रतिदिन रविवार और एकादशी को छोड़कर सुबह के समय आपको माता तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, इसके बाद तुलसी के पास दीप जलाकर विधि विधान से माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा के साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको आप कार्तिक के महीने में करते हैं तो आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। नंबर 4, कार्तिक माह में तुलसी से जुड़े उपाय। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा के साथ ही तुलसी की दान का भी बड़ा महत्व है। अगर आप तुलसी का एक पौधा इस महीने खरीदते हैं और उसे किसी को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती है। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। नंबर 5, अगर आप वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द चाहते हैं तो आपको कार्तिक माह में तुलसी के पौधे में नए वस्त्र और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से परिवार में समरसता बनी रहती है। साथ ही परिवार के लोगों को जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। नंबर 6, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्तिक महीने में तुलसी पर दूध आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नंबर 7, यह आसान सा उपाय दरिद्रता को दूर कर देता है। कार्तिक महीने में तुलसी को जल अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से माता आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। साथ ही आपको मानसिक शांति भी यह उपाय करने से प्राप्त होती है। नंबर 8, कार्तिक माह में रोजाना सुबह शाम तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और जल भी जरूर देना चाहिए। वहीं शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी जरूर जलाएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल
ना दे और ना ही तुलसी के पत्ते उतारे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिनों पर माँ तुलसी विष्णु जी के निमित्त व्रत रख करती है और इन कार्यों को करने से उनके व्रत में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। नंबर 9, भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को भगवान विष्णु और तुलसी दोनों को ही पूजा अर्चना के लिए उत्तम माना गया है। वहीं विष्णु जी की पूजा में भी तुलसी अर्पित करना भी काफ़ी शुभ होता है। इसलिए इस माह में विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। साथ ही विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें, क्योंकि इसके बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। नंबर 10, कार्तिक माह में दिया जलाना क्यों है महत्वपूर्ण? कार्तिक माह में दीपक जलाने का अर्थ है कि अपने मन और आत्मा से अंधकार और नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करना है। यहाँ अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। इस दौरान जो लोग भगवान विष्णु के सामने दिया जलाते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अहंकार, लालच, वासना और भौतिकवादी दुनिया से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। साथ ही आत्मा शुद्ध होती है। वहीं इस दौरान दीपक जलाने से जीवन में शुभ और सकारात्मकता आती है। नंबर 11, कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। इस महीने में तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह के शुरुआत होते तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। नंबर 12, कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक का माह का बहुत महत्व होता है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। नंबर 13, तुलसी पूजा के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और ना तो जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूलकर भी तुलसी जी का पत्ता ना तोड़ें। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।